ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया में कहाँ तक श्वास को खींचना चाहिए। ये प्रश्न इसलिए आता है कि कुछ लोग मूलाधार से आज्ञा चक्र तक श्वास को खींचने को, फिर आज्ञा चक्र से मूलाधार तक छोड़ने को सिखाते हैं। फिर दूसरी कुछ संस्थाएं गुरु मूलाधार से सहस्रार तक खींचने को, फिर सहस्रार से मूलाधार तक श्वास को छोड़ने को बताते हैं। अब ये दोनों स्थिति में आजकल तो सब पता चल जाता है, क्योंकि जैसे कि ये युग है इन्फॉर्मेशन का युग, तो लोग कहते हैं भाई हम गलत कर रहे हैं क्या। एक तो बताते हैं कि मूलाधार से आज्ञा तक खींचो, दूसरे बताते हैं कि मूलाधार से सहस्रार तक खींचो। कौन सा सही है? जब जहाँ से सीखें उनको पूछते हैं, वो बोलते हैं हम जो बताते हैं वही सही है। यानी हम आज्ञा चक्र तक बताते हैं तो वही सही है, तो सहस्रार तक खींचोगे तो क्या होगा, तो आपका प्राण चला जाएगा। ऐसे आके हमें बोले हैं लोग। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि नहीं सहस्रार तक खींचो, हम तो वही सीखे हैं वही कर रहे हैं। तो इन विषय में मुझे जब ये प्रश्न लोग पूछते हैं, मैं बताता हूँ दोनों सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। आप मूलाधार से आज्ञा चक्र तक खींच रहे हो, फिर आज्ञा चक्र से मूलाधार तक छोड़ रहे हो, या मूलाधार से सहस्रार तक खींच रहे हो, सहस्रार से मूलाधार तक छोड़ रहे हो, तो दोनों सही है। क्योंकि ये दोनों चीज़ों का वर्णन है। इसको समझने के लिए थोड़ा क्या समझने का जरूरत है, वो है ग्रंथित्रय भेदन का चीज़ समझने का जरूरत है। जैसे कि मणिपुर के पास एक ब्रह्म ग्रंथि, अनाहत में विष्णु ग्रंथि और आज्ञा चक्र में रुद्र ग्रंथि। जब प्राण का जागरण होता है, जो लोग सही ढंग से निष्ठापूर्वक ब्रह्मचर्य पालन करके सत्यनिष्ठा में रह के अभ्यास करते हैं, महामुद्रा करके फिर क्रिया का अभ्यास करते हैं। जो असही अभ्यास करते हैं इनको वो अनुभव है, बाकी जो सही ढंग से अभ्यास नहीं करते तो अनुभव होगा नहीं, और नियम भी मानते नहीं। तो क्या होता है, पहले प्राण सुषुम्ना द्वार में आके ठोकर खाता है। इसको सुषुम्ना बदन या सुषुम्ना द्वार कहते हैं, जो मूलाधार में है। फिर वो समय साधक को थोड़ा कुछ दिन कष्ट होता है। फिर जब प्राण उठता है वो मणिपुर तक, यानी ब्रह्म ग्रंथि तक उठता है, उसको आगे जाता नहीं। हम तो अभ्यास करते हैं, जो हमारे दृष्टि को, हमारे ध्यान को मूलाधार से आज्ञा तक या सहस्रार तक लेते हैं, फिर वहीं से मूलाधार तक लेते हैं। ये तो हमारा अभ्यास है, यानी हम अभ्यास कर रहे हैं श्वास के साथ अपना दृष्टि को ऊपर उठाने नीचे लेने के, ये हमारा अभ्यास है। लेकिन इसके फलस्वरूप जब प्राण का स्वाभाविक गति शुरू होता है, ये पहले आके सुषुम्ना बदन यानी सुषुम्ना द्वार जो मूलाधार में है वहाँ आघात करता है। वहाँ आघात जब करता है उस समय साधक को थोड़ा बहुत कष्ट होता है कुछ दिन के लिए। फिर वो उठता है मणिपुर तक, यानी ब्रह्म ग्रंथि भेदन नहीं होता, सीधा ऊपर को उठता नहीं। ब्रह्म ग्रंथि जब भेदन हो जाता है वही अभ्यास से, वही क्रिया से, फिर वो अनाहत तक आता है, फिर यहीं रुक जाता है। यानी ये आपका अभ्यास का समय नहीं, अभ्यास के फलस्वरूप जो आपको अनुभव होगा, जो अनुभूति होगा, उसी के ऊपर मैं कह रहा हूँ। क्योंकि यहाँ विष्णु ग्रंथि का भेदन हुआ नहीं, फिर वो वहाँ से ऊपर को उठता नहीं, तो मूलाधार से प्राण का गति अनाहत तक आएगा, फिर अनाहत से मूलाधार तक, फिर आगे जब बढ़ेगा फिर वो आएगा आज्ञा चक्र तक, इसके ऊपर को जाएगा नहीं।
क्योंकि रुद्र ग्रंथि भेदन हुआ नहीं। तो फिर आपका श्वास क्या होगा, आपका प्राण क्या होगा, जो सूक्ष्म प्राण मूलाधार से आज्ञा चक्र तक चलेगा, फिर आज्ञा चक्र से मूलाधार तक, फिर मूलाधार से आज्ञा चक्र तक, आज्ञा चक्र से मूलाधार तक चलेगा। रुद्र ग्रंथि भेदन के बाद वो ऊपर को जाएगा। वो जो सहस्रार के आज्ञा चक्र के ऊपर का जो क्रिया है, वो क्रिया प्रॉपर वन जो है, मूल क्रिया जो 1 नंबर का, वो क्रिया नहीं है, ना जो क्रिया 2 है वो भी नहीं है। ये उपचतर क्रिया है। उसको अलग से जब साधक उस स्थिति में पहुंचता है, फिर उसको क्रिया अपने आप मिलता है गुरुओं से। तो ये जो चीज़ है, तो फिर अगर ऊपर से जाता नहीं तो हम क्यों खींचते हैं? ये अभ्यास के लिए करते हैं। आप मूलाधार से आज्ञा चक्र तक करो या मूलाधार से सहस्रार तक करो, पहले तो सुषुम्ना द्वार में मूलाधार में आघात करेगा, फिर ब्रह्म ग्रंथि के पास मणिपुर के पास आघात करेगा, फिर विष्णु ग्रंथि के पास अनाहत के पास आके आघात करेगा, उसके ऊपर उठेगा नहीं। फिर जब वो रुद्र ग्रंथि तक आएगा तब यहाँ तक आएगा। तो हम फिर क्यों खींच क्यों रहे हैं सहस्रार तक? क्योंकि इससे थोड़ा ज़्यादा अभ्यास होगा, ज़्यादा प्राण को आप ऊपर उठाओगे। क्योंकि जब शुरुआती साधक अभ्यास करता है, वो क्या करता है, ज़्यादा लंबा करना चाहिए ऊपर तक। आप जहाँ तक जितने ऊपर तक खींचोगे वो थोड़ा ऊपर तक उठेगा। ऐसा नहीं कि आपका प्राण ऊपर के उठ के चला जाएगा और आपका प्राण छोड़ के चला जाएगा, ऐसा किसी को हुआ नहीं। तो इसीलिए ये जो दोनों है पद्धति सिखाते हैं, आज्ञा चक्र तक करो या सहस्रार तक करो, दोनों ही सही है। हम हमारे पद्धति में, हमारी जो परंपरा से सीखे हैं, हम सहस्रार तक खींचने को बोलते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा साधक ज़्यादा ऊपर को खींचता है। लेकिन वो तो अभ्यास का बात है। मूलाधार से सहस्रार, सहस्रार से मूलाधार, या मूलाधार से आज्ञा, आज्ञा से मूलाधार। लेकिन जब आपका गति शुरू होगा, वो पहले मूलाधार में आघात करेगा, फिर मणिपुर में आघात करेगा, फिर अनाहत में आघात करेगा, फिर आज्ञा चक्र तक उठेगा। ये तीनों स्तर में वो होगा। और उसके बाद जो ऊपर है वो ऊपर का क्रिया है। वो क्रिया जो है वो अलग क्रिया है, इससे तो होगा नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, भगवत कृपा से तो सब कुछ ही संभव है। लेकिन वो जो है, जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का बात जो मैं कह रहा हूँ, उसे ऐसा ही होता है। और इसको समझने के लिए थोड़ा ये जो ग्रंथि भेदन है, ब्रह्म ग्रंथि क्या है, विष्णु ग्रंथि क्या है, रुद्र ग्रंथि क्या है, सुषुम्ना बदन क्या है, इन सब को थोड़ा समझना पड़ता है। क्योंकि उसमें शास्त्र में भी जो बात कहा गया है, थोड़ा एक शास्त्र में एक प्रकार कहा गया है, सारा चीज़ कहा गया है, लेकिन समझने में लोगों को थोड़ा अलग होता है। इसको कभी अलग रूप से व्याख्या करेंगे समझने के लिए। ओम शांति शांति शांति।